अरे बेगम साहिबा, आज नाश्ता कराने का मूड नहीं है क्या? आपके साहबजादे अगर कमरे से निकल आए तो नाश्ता भी लगा देंगे। नायला बेगम, अभी 10 दिन पहले तो उसकी शादी हुई है। अब इतनी आसानी से अपने कमरे से थोड़ी निकलेगा वो। जो महारानी आपका लाडला ब्याह के लाया ना, वो कहीं भागी नहीं जा रही, सारा दिन कमरे में गुजार रहता है। क्यों? अपना टाइम भूल गई क्या? कम ऑन नवीद, आप भी उस सड़क छाप लड़की से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। माय फुट, डरती हूं मैं क्या उससे? डार्लिंग प्लीज, वो एहसन की पसंद है और अब हमारे घर की बहू है। भोली सी मोहब्बत किस्त 10। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा भोली सी मोहब्बत किस्त 10 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, भोली सी मोहब्बत किस्त 10 में आज की कहानी मोहब्बत, भरोसे, पुराने रिश्तों और कुछ ऐसे सवालात के गिर्द घूमती है जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनके जवाब किसी भी रिश्ते को हिला सकते हैं। एक तरफ रूप अपनी नई जिंदगी में खुद को समझने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ एहसन इसे इतनी मोहब्बत देने के वादे कर रहा है कि शायद वो अपने पुराने रिश्तों की कमी महसूस ही न करे। लेकिन इसी बीच एक पुरानी बात, एक पुराना रिश्ता और एक ऐसा नाम सामने आता है जो रूप के दिल में शक का बीज बो देता है। किस्त की शुरुआत एक मजेदार और हल्के फुल्के मंजर से होती है। नायला अपनी बातों और हरकतों की वजह से घर वालों को परेशान कर रही होती है। इसे साफ कह दिया जाता है कि हर वक्त किसी न किसी को इल्जाम देना बंद करे। घर के लोग हंसकर कहते हैं कि अगर इसे ड्रामा सीरियल वाली सख्त सास बनने का इतना शौक है तो फिर वो वही बनकर दुखा दे। नायला फौरन कहती है कि हर गलती का जिम्मेदार सिर्फ इसे क्यों समझा जाता है, हर बात का इल्जाम उसके सर क्यों डाल दिया जाता है। इस पर माहौल में थोड़ी हंसी भी होती है और थोड़ी नोक-झोंक भी। लेकिन दोस्तों, कहानी फौरन एक खूबसूरत और रोमांवी लम्हे की तरफ चली जाती है। रूप और एहसन एक दूसरे के साथ होते हैं। एहसन अपनी बीवी को देखकर उसकी तारीफ करता है। रूप थोड़ा मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वो वाकई इतनी खूबसूरत है या फिर एहसन सिर्फ इसकी तारीफ करने के लिए ऐसा कह रहा है। एहसन प्यार से कहता है कि अपनी खूबसूरत बीवी की तारीफ करने के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसकी बात सुनकर रूप के चेहरे पर एक हल्का सा सुकून आ जाता है। मगर फिर रूप एक ऐसा सवाल पूछती है जो सिर्फ इसकी खूबसूरती का नहीं बल्कि उनके रिश्ते के मुस्तकबिल का इम्तिहान बन जाता है। रूप कहती है, अगर मैं बूढ़ी हो गई, अगर वक्त के साथ मेरी खूबसूरती कम हो गई, अगर मैं बिल्कुल बदल गई तो क्या तुम मुझे फिर भी इसी तरह मोहब्बत करोगे? ये सवाल सुनकर एहसन फौरन जवाब देता है, हाँ, मैं वादा करता हूँ। तुम जितनी भी बदल जाओ, जैसी भी हो जाओ, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। दोस्तों, एहसन के लिए शायद ये एक सादा सा जवाब हो, लेकिन रूप के लिए ये वादा बहुत बड़ी अहमियत रखता है। क्योंकि एक लड़की जब अपना पुराना घर छोड़कर नई जिंदगी में आती है तो वो सिर्फ एक नया नाम और नया घर नहीं अपनाती, वो अपने साथ हजारों खौफ, सवाल और उम्मीदें भी लेकर आती है। रूप भी अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही है। वो जानना चाहती है कि एहसन की मोहब्बत सिर्फ आज तक है या फिर वक्त के हर इम्तिहान के साथ चलने वाली है। एहसन का वादा इसे कुछ देर के लिए सुकून जरूर देता है। इसके बाद कहानी रूप के घर वालों की तरफ चली जाती है। वहां इसकी परवरिश और उसके बचपन की बातें हो रही होती है। एक बुजुर्ग शख्स पुराने दिनों को याद करता है और कहता है कि रूप की जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आए। जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो इसके माँ बाप इसे छोड़कर दुनिया से चले गए। इसके बाद घर वालों ने ही इसे संभाला। इसे सिर्फ एक बच्ची समझकर नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह पाला गया। किसी ने इसके आंसू देखे, किसी ने इसकी खुशियां, किसी ने इसके बचपन को संभाला और किसी ने इसके मुस्तकबिल की फिक्र की। लेकिन अब रूप शादी कर चुकी है। अब वो किसी और घर का हिस्सा बन चुकी है। यहीं से घर वालों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। एक तरफ वो खुश हैं कि रूप को अच्छा घर मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी लगता है कि क्या वो अपनी बेटी को उसके नए घर में खुश देख पा रहे हैं। घर की एक बुजुर्ग औरत कहती है कि हमें रूप की फिक्र करनी चाहिए। शादी के बाद बेटी को उसके हाल पर बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ जवाब आता है कि इतने दिन गुजर गए और हम एक बार भी रूप से मिलने नहीं गए।
कल को लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतनी करीबी थी, इतना प्यार था, लेकिन शादी के बाद बेटी का हाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। ये बात सबको अंदर से चुभ जाती है, क्योंकि सच यही है दोस्तों, शादी के बाद बेटी किसी और घर चली जाए, लेकिन इसके अपने लोगों के दिल में इसकी जगह कभी कम नहीं होती। इसीलिए रूप से मिलने का मंसूबा बनाया जाता है। किसी का कहना होता है कि दफ्तर से एक दिन की छुट्टी ले लो, कोई कहता है कि अपना काम खुद संभाल लेगा। आखिर फैसला होता है कि रूप से मिलने जरूर जाएंगे। इसी बीच एक और मंसूबा भी सामने आता है। एहसन का दोस्त इसे लाहौर आने की दावत देता है। एहसन कहता है कि दोस्त ने खास तौर पर मदु किया है और वो चाहता है कि दोनों वहां जरूर आएं। लेकिन एहसन अकेला जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि अगर वो अकेला गया तो शायद खुद को अजीब महसूस करेगा, इसलिए वो रूप को साथ चलने के लिए कहता है। रूप के लिए ये एक नया तजर्बा हो सकता है, नया शहर, नई जगह और एहसन के दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि दोनों दोस्त मिलकर किया करेंगे और बेचारी लड़की उनके साथ किया करेगी। लेकिन रूप के साथ जाने की बात पर सब कहते हैं कि अच्छा है, दोनों साथ रहेंगे और लुत्फ भी करेंगे। दोस्तों, ये सब बातें सुनने में सादा लगती हैं, लेकिन रूप की जिंदगी में हर नई चीज एक नई कहानी है। वो आहिस्ता आहिस्ता एहसन की दुनिया को भी समझ रही है। थोड़ी देर बाद रूप और एहसन के दरमियान एक और जज्बाती गुफ्तगू होती है। एहसन देखता है कि रूप किसी सोच में गुम है। वो पूछता है कि क्या हुआ। रूप पहले तो कहती है कुछ नहीं, लेकिन एहसन जानता है कि इसकी बीवी के दिल में जरूर कोई बात चल रही है। आखिर रूप कहती है कि उनकी शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसके मामू घर के दूसरे लोग और माऊ तक इससे मिलने नहीं आए। रूप की आवाज में शिकायत कम और उदासी ज्यादा होती है। और क्या रूप का एहसन पर भरोसा मजबूत रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।